कहानी पूस की रात में हल्कों के माध्यम से प्रेमचंद ने भारतीय किसान की लाचारी का यथार्थ चित्रण किया है। बहुत साल पहले की बात है। उत्तर भारत के किसी एक गांव में हल्को नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। किसी की जमीन में खेती करता था, लेकिन आमदनी कुछ भी नहीं थी। उसकी पत्नी खेती करना छोड़कर कहीं और मजदूरी करने के लिए कहती थी। हल्को के लगान के तीर पर दूसरों की खेती थी। खेत के मालिक का बकाया था। हल्को ने अपनी पत्नी से 3 रुपए मांगे। पत्नी ने देने से इनकार कर दिया, क्योंकि ये 3 रुपए उसने जाड़े की रातों के लिए बचा कर रखे थे। क्यों? कंबल खरीदने के लिए जमा किए थे। मालिक के तगादे और गालियों से डरकर उसने वो 3 रुपए निकाल कर दे दिए। जमींदार रुपए लेकर तो चला गया, लेकिन इसके बाद आया पूस का मास। अंधेरी रात थी, कड़ाके की सर्दी थी। हल्को अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की छतरी के नीचे बांस के खटोले पर पड़ा था। अपनी पुरानी चादर ओढ़कर ठंड से ठिठुर रहा था। चारपाई के नीचे उसका पालतू कुत्ता जबरा पड़ा हुआ कूं कूं कर रहा था। उसे भी बहुत ठंड लग रही थी। हल्को को उस पर दया आ गई। उसने जबरा से कहा, तू अब ठंड खा, मैं क्या करूं? यहाँ आने की क्या जरूरत थी? हल्को बहुत देर तक कुत्ते से बातें करता रहा, क्योंकि ठंड के कारण उसे नींद ही नहीं आ रही थी। फिर उसने कुत्ते को अपनी गोद में सुला लिया। उसके शरीर की गर्मी से हल्को को जरा अच्छा लगा। कुछ घंटे यूं ही बीत गए। फिर किसी की आहट पाकर जबरा उठा और भौंकने लगा। उसे अपने कर्तव्य का मान था। हल्को के खेत के समीप ही आम का बाग था। बाग में पत्तियों का ढेर इकट्ठा किया। अरहर के खेत में जाकर कई पौधे खाड़ लाया, उसे सुलगाया और खेत में आकर वहां की भी पत्तियों को सुलगाया। हल्को और कुत्ते दोनों आग तापने लगे। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर उसे बड़ा विजय गर्व महसूस हो रहा था। वह कंबल ओढ़कर सो जाता है। उसी समय नजदीक में आहट पाकर जबरा फिर से भौंकने लगता है। कई जानवरों का झुंड था, शायद नील गाय थी शायद वो। उनके कूदने दौड़ने की आवाजें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि वे खेत में चर रही हैं। जबरा तो भौंकता रहा, लेकिन हल्को का उठने का मन नहीं हुआ। नील गाय खेत का सफाया किए डालती थी और हल्को गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था और धीरे धीरे चादर ओढ़कर सो गया। उधर नील गायों ने रात भर चरकर खेती की सारी फसल को बर्बाद कर दिया था। सवेरे उसकी नींद खुली, तब उसकी पत्नी ने उससे कहा, तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत सत्यानाश हो गया। दोनों खेत के पास आ गए। मुन्नी ने उदास होकर कहा, अब मजूरी करके ही पेट पालना पड़ेगा। हल्को ने कहा, कम से कम रात की ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा। और इस बात को कहने में उसे बड़ी प्रसन्नता हो रही थी, क्योंकि उसे अब ऐसा लग रहा था कि खेती करने से मजूरी करना ज़्यादा आरामदायक है। मजूरी करने में कम से कम ये झंझट तो नहीं होगी, ये तकलीफ़ तो नहीं होगी। मिलते हैं अगली कहानी में।